जय हिंद, नमस्कार। आप सुनने वाले हैं त्रिलोक न्यूज़ के माध्यम से 25 जून की सुबह से लेकर के शाम तक की फटाफट अंदाज में खास खबरें। नीट पेपर लीक, 25 अरेस्ट, पुजारी बोले राम मंदिर की छत बारिश से टपकने लगी। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीएम मोदी आज स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखेंगे। 12 बजे तक नाम दिए सहमति नहीं बनी तो पहली बार चुनाव की नौबत आई। लोकसभा स्पीकर चुनाव लड़ने की तैयारी में विपक्ष, संसदीय इतिहास की परंपरा टूटने के कगार पर। जीएसटी के बाद सस्ती हुई घरेलू उपयोग की वस्तुएं, अमित शाह बोले सरकार और सुधार के लिए प्रतिबद्ध। केंद्र सरकार ने दी पेपर लीक विरोधी कानून की जानकारी। एनआरए को कड़े नियम तैयार करने का दिया आदेश। राम मंदिर के मुख्य पुजारी बोले छतों से पानी टपक रहा, गर्भगृह में बारिश का पानी भरा, 1-2 दिन में इंतजाम नहीं तो दर्शन बंद करने पड़ेंगे। राम मंदिर की छत चोरी के मामले पर संजय सिंह का निशाना, राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं चलेगी। शंकराचार्यों के रोकने के बावजूद अपने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की मोदी जी? इसलिए अयोध्या में प्रभु श्री राम ने आप लोगों को हराया। एनडीए और इंडिया के बीच राउंड 2 मुकाबला। 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव, कौन पड़ेगा भारी? हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नौकरियों में 5 नंबर बोनस देने का फैसला रद्द। ममता गंगा तीस्ता जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश की बातचीत से नाराज। पीएम को चिट्ठी लिखकर बोली हमारे बिना पड़ोसी देश से ऐसी चर्चा मंजूर नहीं। राजस्थान की 11 सीटें को हारे, भाजपा ने बनाए रिपोर्ट, हार की वजह बने नेताओं के भी नाम। दिल्ली में हाईकमान लेगा क्लास। 4 दिन से भूखे हड़ताल कर रही आतिशी की तबीयत बिगड़ी, देर रात अस्पताल ले जाया गया। वनडे वर्ल्ड कप की हार का बदला, रोहित के 92 रन, कुलदीप और बुमराह और अक्षर ने मैच पलटा। 206 का टारगेट, कंगारू 181 पर सिमटे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रोहित ने तोड़ा गेल का रिकॉर्ड, बने सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, लगाई सबसे तेज 50। इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलेगा भारत। आज अफगानिस्तान जीता तो ऑस्ट्रेलिया बाहर, बांग्लादेश के भरोसे कंगारू। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। T20 में पहली बार शुभमन गिल को कप्तानी। 6 जुलाई से शुरू होगी 5 मैचों की सीरीज। फटाफट अंदाज में आप सुनेंगे प्रदेश के विभिन्न खबरें। पेपर लीक को लेकर सीएम योगी का सख्त कदम। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास, दोषियों पर सरकार लगाएगी 1 करोड़ का जुर्माना। यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मंजूरी। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। खबर है प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिट्टी खनन में संलिप्त डंपर को ग्रामीणों ने रोका। पिछले कई दिनों से अवैध खनन की हो रही थी शिकायत, कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने खुद ही डंपर को रोका। एसडीएम और खनिज अधिकारी से कर रहे थे शिकायत। मोहनलालगंज के जबरौली गांव में मिट्टी का अवैध खनन। यूपी में पुरानी पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर। पुरानी पेंशन लेने के ऑप्शन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास। 28 मार्च 2005 से पहले के अफसरों कर्मचारियों को ऑप्शन। खबर पुनः आप देखेंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बारिश के पहले नगर निगम के दावे खोखले साबित। तमाम नालों में अभी नहीं हुई सिल्ट की सफाई। अभी भी तमाम नालों में भीषण गंदगी, सिल्ट जमा। बारिश के समय में लोगों के घरों में जाता है पानी। सदर इलाके में हैदर कैनाल नाले का बहुत बुरा हाल। राशिद व इकबाल बने जांच एजेंसियों के लिए चुनौती। फरार चल रहे दोनों आरोपियों के दुबई में छिपे होने की संभावना। ईडी ने जब्त की थी इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्ति। साइंस सिटी ग्रुप का CMD राशिद नसीब लंबे समय से फरार। खनन माफिया इकबाल एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना। पुलिस के अलावा सीबीआई और ईडी को भी दोनों की तलाश। खबर है लखनऊ से, किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली दे रही योगी सरकार। 2735 कृषि फीडर के जरिए किसानों को मुफ्त बिजली। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता। 5000 से अधिक फीडर कृषि कार्य में उपयोग किए जाएंगे। प्रदेश में 23,226 फीडर। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे आपूर्ति। 14,21,000 ट्यूबवेल धारक किसानों को फ्री बिजली। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को ATMS से लैस करेगी योगी सरकार। ATMS समेत आधुनिक सुविधाओं से किया जाएगा युक्त। यूपीडी ने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन से मांगे हैं आवेदन। ATMS के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट कमांड सेंटर भी बनेगा।
अत्याधुनिक इक्विपमेंट से लैस होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। 50 लोकेशंस पर 150 VRDS सोलर्स चार्ल्स कैमरे लगेंगे। 96 घंटे के बैकअप युक्त कैमरों से आसान होगी निगरानी। VSDS सिस्टम करेगा ओवर स्पीडिंग गाड़ियों को मॉनिटरिंग। खबर खास प्रदेश की राजधानी लखनऊ से योगी कैबिनेट की बैठक में 44 प्रस्ताव पास। 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार पर कैबिनेट की मुहर। वाराणसी विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे कई गांव। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल होंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण में भी कई गांव जुड़ेंगे। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला। पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव पास। पर्यटन गृह लीज पर लिए जाएंगे। पर्यटन विभाग के 7 प्रस्तावों को कैबिनेट ने दी मंजूरी। टाटा कंपनी के मंदिर निर्माण के लिए जमीन का प्रस्ताव पास। 1 रुपये के हिसाब से 90 साल के लिए लीज पर जमीन दी जाएगी। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीपैड का निर्माण होगा। ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग के कुल 5 प्रस्ताव पास। नगर पंचायत नगर पालिका की नई नियमावली को मंजूरी। अयोध्या में सीवरेज के लिए 351 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। खबर है लखनऊ से। तेज रफ्तार के चलते चली गई युवक की जान। साइकिल सवार को कार ने मारी टक्कर। साइकिल सवार युवक की टक्कर से हुई मौत। BKT थाना क्षेत्र के सीतापुर हाईवे की है पूरी घटना। फटाफट अंदाज में खबर सुनते हैं। मेरठ से भारतीय किसान यूनियन का नया किसान संगठन बना BKU। किसान क्रांति के नाम से बना नया किसान संगठन। नए संगठन में BJP RLD के बड़े नेता हैं। BJP के राजेंद्र सिंह चिकारा संगठन के संरक्षक हैं। RLD के प्रदेश महासचिव सैनिक योगेश को संगठन में बड़ा पद। BKU अराजनैतिक से आए विपिन मलिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सरकार के सपोर्ट के लिए बना नया किसान संगठन। खबर है हापुड़ से पदबंदी के विवाद में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। अधिवक्ता को रात से पुलिस ने थाने में बंद किया। वकील के खिलाफ पत्नी ने मारपीट करने की दी सूचना। पत्नी और साली से मारपीट के मामले में पुलिस ने पकड़ा। अधिवक्ता को पकड़ने से नाराज अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। नाराज अधिवक्ताओं ने CO दफ्तर का घेराव कर किया प्रदर्शन। पुलिस बोली अधिवक्ता ने पत्नी और साली से की थी मारपीट। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। फिरोजाबाद से खबर है नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा। सपा BJP पार्षद आपस में भिड़े। धक्का मुक्की। टेंडर से पहले निर्माण कार्य कराने को लेकर भिड़े। मुस्लिम इलाकों में नहीं हो रहा विकास। सपा पार्षद। खबर है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर थाने में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश के नेतृत्व में धरना। युवा जिलाध्यक्ष कपिल सोम के पक्ष में धरना प्रदर्शन। युवा जिला की हिस्ट्री सीट खोलने के विरोध में प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं व कार्यकर्ताओं की थाने में भारी भीड़। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाने में धरना प्रदर्शन। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। आज के दिन लोकतंत्र का काला दिवस मना रही BJP। आपातकाल की 50 साल पूरे BJP मना रही काला दिवस। BJP मुख्यालय में JP नड्डा, BL संतोष मौजूद। सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश RMD अग्रवाल मौजूद। कार्यकर्ताओं को इमरजेंसी को लेकर संबोधित कर रहे JP नड्डा। देश की राजधानी दिल्ली से खबर है केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा निचली कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। जेल में ही रहेंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। ED की याचिका स्वीकार करते हुए जमानत पर रोक। खबर है देहरादून से। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए जांच के आदेश। 29 सहकारी समिति पर SIT जांच की कार्रवाई। समितियों के वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी के बाद फैसला। अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। गबन की गई धनराशि को ब्याज के साथ वसूलने के दिए निर्देश। खबर है राजधानी दिल्ली से। संसद भवन की कैंटीन में अखिलेश और ओम बिरला। अखिलेश यादव ओम बिरला के साथ लंच किया। अखिलेश और ओम बिरला की एक साथ लंच की तस्वीर हुई वायरल। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। देश के 7 लाख कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने पर रोक। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने छात्रों का प्रवेश रोका। शैक्षणिक मानकों की गहन समीक्षा के बाद निर्णय योग। शंका है कि कमी शैक्षणिक नियमों का पालन नहीं। 7 लाख कॉलेजों में यूपी के 4 लाख कॉलेज शामिल। HS लॉ कॉलेज एटा में छात्रों के प्रवेश पर रोक। श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ बागपत का भी नाम शामिल। SS कॉलेज ऑफ लॉ खैर अलीगढ़ का भी नाम। तेजा सिंह मेमोरियल लॉ कॉलेज गजरौला भी है लिस्ट में शामिल। फटाफट अंदाज में आप सुनेंगे बस्ती से बड़ी खबर। बस्ती जिले में लाशों की मिलने का सिलसिला लगातार जारी। मझौआ, कलादित्य और डुमरी गांव के बीच नाले में मिली लाश। करीब 35 वर्षीय युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप। मृतक युवक के चेहरे पर और सिर पर भारी चोट के मिले निशान। पहचान मिटाने को हत्यारे ने चेहरे पर डाला ज्वलनशील पदार्थ। लाशों के मिलने से रात्रि गश्ती व्यवस्था पर उठ रहा बड़ा सवाल। ग्रामीणों की सूचना के बाद अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे SHO। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के डुमरी नाले का है पूरा मामला। शेयर बाजार में सब मंगल। सेंसेक्स पहली बार 78,000 पर। निफ्टी 23,700 पार कर नए शिखर पर।
लोकसभा स्पीकर के लिए पहली बार चुनाव, बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा। राहुल बोले डिप्टी स्पीकर पद मिलता तो समर्थन करते। इमरजेंसी लगाने वाले को संविधान के लिए प्रेम दिखाने का हक नहीं, पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। पीएम बोले इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। चिदंबरम बोले इस बार दूसरी इमरजेंसी से बचने के लिए जनता ने वोट किया। युवराज की दादी ने थोपा आपातकाल और पिता राजीव ने बताया था जरूरी, अमित शाह सबूत भी दिए। मंगलवार सुबह लोकसभा अध्यक्ष के लिए आम सहमति बनाने को लेकर एक बार फिर विपक्षी नेताओं की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात हुई, लेकिन इस बैठक में भी आम सहमति नहीं बन सकी। जेल से रिहा नहीं होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट ने जमानत के फैसले पर रोक रखी बरकरार। पेपर लीक पर सख्त हुई योगी सरकार, उम्र कैद का प्रावधान, 1 करोड़ जुर्माना अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी। महाराष्ट्र में हार के बाद भाजपा को एक और झटका, पूर्व मंत्री सूर्यकांत पाटिल अब शरद पवार के साथ। नवीन पटनायक के फैसले से बीजेपी के लिए मुश्किल हुआ राज्यसभा का नंबर गेम, कई छोटे दलों को की करनी पड़ सकती है खुशामद। नवीन पटनायक ने कहा राज्यसभा में केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। एमपी सरकार नहीं भरेगी मंत्रियों का इनकम टैक्स, मोहन कैबिनेट ने 52 साल पुराना नियम बदला, 5 साल में जमा किए 3.24 करोड़ रुपए। नृपेंद्र मिश्रा बोले राम मंदिर में बिजली के पाइप से भरा पानी, अयोध्या में मंदिर निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, कुछ लोगों ने सिर्फ भ्रम फैलाया। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया बाहर, सेमी में भारत और इंग्लैंड और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका आमने सामने। शेयर बाजार ने 78,164 का हाई बनाया, सेंसेक्स 712 अंक चढ़कर 78,053 पर बंद। निफ्टी में भी 183 अंक की तेजी। इस तरीके से अपनी वाणी को विराम देते हुए आप कुछ पलों के लिए सुनेंगे प्रतापगढ़ से खास खबर। एसपी सतपाल अंतिल का हुआ तबादला, एसपी सतपाल अंतिल बने मुरादाबाद के एसपी। डॉक्टर अनिल कुमार बने प्रतापगढ़ के नए पुलिस अधीक्षक। इस तरीके से अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद नमस्कार साथियों, आप सुन रहे थे त्रिलोक न्यूज के माध्यम से फटाफट अंदाज में विशेष खबरें सुबह से लेकर के शाम तक की 25 जून की। इस तरीके से अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हाँ, आप त्रिलोक न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।